साउथ का कौन सा स्टार है जो हिंदी बेल्ट के दिल पर राज करता है और वो स्टार कौन है ये डाटा के हिसाब से हम बात करेंगे और जो नाम निकल के आएगा वो आपके सामने होगा। तो लीजिए करते हैं शुरुआत इस एपिसोड की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स इन @JGM रिएक्ट्स। भाई कल की 2898 एडी लगातार धमाके कर रही है, हम आपको बता चुके हैं। और किस तरह का इसका करेक्शन जारी है, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, इसके ऊपर हमने अलग एपिसोड बनाया, हमने इंडिया नेट के ऊपर अलग एपिसोड बनाया। लेकिन ये स्पेसिफिकली एपिसोड है साउथ की फिल्मों का। साउथ की कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी बेल्ट में अच्छा कारोबार किया है और इन सब के अंदर सबसे बड़ा स्टार कौन उभर कर आया है, डाटा क्या कहता है इस बारे में, इसी पर यह एपिसोड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कल की 2898 एडी के हिंदी कलेक्शन की भी बात करेंगे। लेकिन इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम है अल्लू अर्जुन की पुष्पा का, जिसका अब सीक्वल आने वाला है। 15 अगस्त को सीक्वल आने वाला था, लेकिन यहां से वो लोग आगे ले गए डेट को। और लेकिन यहाँ बेसब्री से इंतजार है पुष्पा 2 का। जिस तरह गानों का रिएक्शन आया और जिस तरह रिएक्शन था, लग रहा था कि भाई आते ही सुपर हिट हो जाएगी, लेकिन पुष्पा 2 को यहाँ से आगे ले गए। लेकिन अल्लू अर्जुन अपने आप में बहुत बड़ा स्टार है, हिंदी बेल्ट के भी स्टार हैं। उनकी फिल्म 10वें नंबर पर है जिसने 106 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सिर्फ हम बात करें साउथ की फिल्म डब फिल्में जिन्होंने हिंदी नेट के अंदर जो कमाया है, 106 करोड़ रुपए हिंदी नेट से कमाए अल्लू अर्जुन ने, जो बता रहा है कि कैसे वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। क्योंकि हिंदी की न जाने कितनी फिल्में साल में आती हैं और 100 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंच पाती हैं। ये जो अपनी मूल भाषा है उससे अलग कमाया है 106 करोड़ सिर्फ हिंदी के अंदर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हिंदी बेल्ट के दिलों पर राज करने वाली फिल्म, और पुष्पा 2 तो इससे भी बड़ा कमाल करेगी, ये सबको क्लियर है। इसके बाद नंबर 9 पर फिल्म है बाहुबली प्रभास की। वो फिल्म जिसने प्रभास को हिंदी बेल्ट के दिलों में लाके खड़ा कर दिया था। क्या शानदार फिल्म थी, आप सब जानते हैं। और बाहुबली 2 ने तो और बड़ा कमाल किया था। लेकिन बाहुबली ने जब आई थी तो 120 करोड़ की कमाई की थी और आखिरी में सवाल छोड़ गई थी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और उसके बाद तो आप सब जानते हैं, उस सवाल के जवाब में सीक्वल जो है वो भी हिट हो गया। SS राजमौली की फिल्म प्रभास को लार्जर देन लाइफ इमेज के अंदर लाकर खड़ा कर दिया था। और लेकिन ये वो फिल्म थी जिससे प्रभास ने हिंदी बेल्ट के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। और आज का हम डेटा सारा आपके सामने लाएंगे, बताएंगे कौन सा बड़ा स्टार है जो हिंदी बेल्ट के दिलों पर राज करता है। इससे अगली फिल्म देख लीजिए आदि पुरुष। ये तो जो डिजास्टर फिल्मों की लाइन है ना, लिस्ट है, उसके अंदर सबसे ऊपर नाम आता है आदि पुरुष का। एक अच्छा खासा इतना लंबा चौड़ा बजट 500 करोड़ का, इतनी पॉसिबिलिटी, और कहां जाके फिल्म खत्म हुई डिजास्टर पे। लेकिन इसके बाद भी हिंदी बेल्ट में 147 करोड़ की कमाई ये फिल्म कर गई थी, क्योंकि इस फिल्म में प्रभास था। प्रभास का स्टारडम ऐसा था कि फिल्म ने अच्छा ओपनिंग जरूर किया, लेकिन उसके बाद फिल्म कंटेंट वाइज बेकार थी, इसलिए फिल्म आगे सरवाइव नहीं कर पाई, ढह गई, ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई और बिखर गई, जिसको कहते हैं कलेक्शन। वजह थी प्रभास। इससे अगला फिल्म का नाम जो है वो भी फिल्म जो है प्रभास की है, साहू। 149 करोड़। अगेन ये फिल्म को बहुत बड़ा हिट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में 149 करोड़ कमाए। वजह सिर्फ एक, प्रभास। प्रभास का स्टारडम, प्रभास का हिंदी बेल्ट से प्यार जो है हिंदी बेल्ट वालों की तरफ से, वो इसका कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। उसके बाद एक और फिल्म आई सालार, जो इसी साल आई थी। सालार तो क्लैश में आई, फिर भी 152 करोड़ हिंदी बेल्ट में कमाना कोई छोटा आंकड़ा नहीं। हम बार बार कहते हैं हिंदी की अपनी फिल्में जो होती हैं वो 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पाती हैं। इतना प्रमोशन होता है और इतना इतना सिटी सिटी जाके उसका प्रमोशन होता है, इतना इतना पैसा लगाया जाता है प्रमोशन पे, उसके बाद भी 100 करोड़ नहीं पहुंचती है। ग्रॉस में 100 करोड़ पहुंच जाए तो भी भाई सेलिब्रेशन हो जाता है, पार्टियां हो जाती हैं, अरे 100 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए। वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ पहुंच जाए तो भी पार्टियां हो जाती हैं, चाहे फिल्म लॉस में होती हो। लेकिन फिर भी ये तो सालार फिल्म 152 करोड़, हिंदी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन सबको तो मुनाफा देके गई थी, फिल्म में जबरदस्त मुनाफा देके गई थी। इसके ऊपर रजनीकांत गारू की फिल्म 2.2। रजनीकांत गारू का हिंदी बेल्ट में सपोर्ट है, काफी सपोर्ट है, लेकिन शायद वो जगह अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। 2.0 188 करोड़ कमाए थे इस फिल्म ने। और लेकिन अब शायद जो अगली फिल्में आ रही है उनसे यहाँ उम्मीद कर सकते हैं इस टॉप 10 की लिस्ट में वो जगह बनाए। इस लिस्ट में ऊपर बढ़ते हैं नंबर 4 पर। अगेन यहाँ पर कल की बैठ गई आके 2898 एडी और प्रभास अगेन लीड रोल में। तो भाई ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि टॉप 10 जब हिंदी डब फिल्मों की बात हो रही है, प्रभास का नाम बार बार आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है ये भी हम आप आखिरी में आपको गिन के बता देंगे। 225 करोड़ नॉट आउट है ना जी। अभी तो बाकी है कितना वक्त, अभी तो फिल्म को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और पूरा होते होते आप समझ लीजिए ये फिल्म कहाँ जाके बैठेगी हिंदी बेल्ट में, और कहाँ जाके बैठेगी वो अगली 3 फिल्मों से पता चलेगा। अगली फिल्म पे आते हैं, ये है RRR। 277 करोड़। हम बार बार कह रहे हैं ये हम उन मूवीज की बात कर रहे हैं जो साउथ में बनी है और हिंदी में डब करके लाई गई है। जैसे एनिमल बहुत बड़ा हिट थी हिंदी के अंदर भी, लेकिन एनिमल हिंदी फिल्म ही थी, वो डब फिल्म नहीं थी।
ठीक है? तो इसी तरह सालार साउथ की मूवी थी जिसको डब करके लाए थे। तो इसी तरह आरआरआर भी ऐसी मूवी है और 277 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब कल की 2898 एडी का इससे सीधा कंपटीशन है कि भाई नंबर 3 पर आती है कि नहीं आती है। नंबर 4 तक वो पहुंच चुकी है। अभी उसके पास आराम से 1.5 महीना बाकी है। तो पूरी संभावना है कि 277 करोड़ का आंकड़ा वो जरूर पार कर लेगी। लेकिन क्या उससे ऊपर बढ़ पाएगी? यहाँ है यश की फिल्म केजीएफ 2, 434 करोड़ लेके बैठी हुई है यहाँ पे। साउथ की मूवी जो हिंदी में डब थी, 434 करोड़। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा है? इस साल के अंदर पूरा साल निकाल लीजिए, 434 करोड़ हिंदी नेट में कमाने वाली कोई फिल्म नहीं आई है। बड़ी सी बड़ी फिल्में 6 महीने गुजर चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है। पिछले साल में मूवीज थी जो यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन इस साल तो कोई मूवी अभी तक नहीं आई। फाइटर भी इतना नहीं कमा पाई। 434 करोड़ हिंदी बेल्ट में खाली। ठीक है जी। तो ये यश का जलवा है। और उसके ऊपर कौन? फिर प्रभास, 511 करोड़ हिंदी बेल्ट में। 511 करोड़ सर, रिकॉर्ड था ये तो अपने आप में कमाई का, जिसको पिछले साल तोड़ा गया। और लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में तो फिल्म बहुत आगे। 511 करोड़ नंबर 1 प्रभास। तो अब 10 फिल्मों की अब हम जब बात करते हैं, 10 में से 6 जगह पे प्रभास बैठे हुए हैं। हिंदी में डब फिल्मों की हम जब बात कर रहे हैं, 10 में से 6 जगहों पर। और अब तो प्रभास की आने वाली फिल्में लाइन से लगी हुई हैं। तो भाई कहाँ, मतलब इस टॉप 10 की लिस्ट में इस साल फिर बदलाव आने वाला है। मुझे लगता है कंगो एक फिल्म ऐसी है जो इस लिस्ट के अंदर चेंज लाएगी। पुष्पा 2 ऐसी है जो इस लिस्ट में चेंज लाएगी। और भी फिल्में आ रही हैं। देवरा से उम्मीद है तो काफ़ी है। लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करती है। तो उम्मीद करते हैं कि लिस्ट बदलेगी, जल्दी जल्दी बदलेगी और बड़े बड़े आंकड़े आएंगे। और हम तो हमेशा अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। लेट्स सी जो होगा आप तक लाते रहेंगे। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जन गण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स, जहाँ बातें होंगी थोड़ा न्यूट्रल टाइप की। ऐसे फालतू में गाली गलौच नहीं होता है, फालतू में किसी को छींटाकशी नहीं होती है। अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, अच्छे कलेक्शंस पे बात करते हैं और फैक्ट के साथ बात करते हैं। नमस्कार।